परम आराध्य सद्गुरुदेव ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बाबरा जी महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर ब्रह्म ऋषि आश्रम विराटनगर पिंजौर स्थित ब्रह्म ऋषि मिशन जीपी आयुर्वेदिक चैरिटेबल अस्पताल में मुफ्त मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया, जिसका शुभारंभ परम पूज्य ब्रह्मवादिनी स्वामी कृष्ण कांता जी महाराज ने अपने शुभ हाथों से किया। इस मौके मिशन के अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय केंद्रों से पहुंचे संत जनों ने उपस्थित होकर इस कैंप की शोभा बढ़ाई व अस्पताल के स्टाफ और आए मेहमानों को आशीर्वाद प्रदान किया। चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निर्जायत। ओम दीपो ज्योति परब्रह्म दीप ज्योतिर्नमोऽस्तु दीप ज्योतिर्नमोऽस्तु शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां सर्वं कल्याणं दीप ज्योतिर्नमोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताय। कैंप में पहुंचे विश्वास हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर्स व स्टाफ एवं मेडिक्योर पैथ लैब के स्टाफ ने आए मरीजों की जांच कर उन्हें उच्च स्वास्थ्य सहायता प्रदान की। ब्रह्म ऋषि मिशन जीपी आयुर्वेदिक चैरिटेबल अस्पताल के प्रभारी पूज्य स्वामी भक्ति मणि जी ने विराट दर्शन टीवी से बातचीत करते हुए कैंप व अस्पताल के बारे में विस्तृत जानकारी दी व सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए अपना आशीर्वाद दिया। विराट दर्शन देख रहे सभी दर्शकों को मेरी ओर से जय विराट, जय श्री राम। आज हम पहुँचे हैं विराटनगर में ब्रह्म ऋषि आश्रम में, जहां आज हॉस्पिटल में मेडिकल कैंप लगाया गया है, जो कि जिससे आसपास के ज़रूरतमंद लोग अपना इलाज करवा सकें। और जो लोग आश्रम से जुड़े हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ के प्रभारी पूज्य दीदी स्वामी भक्ति मणि जी, हमें विस्तार से बताते हैं। सभी जानते हैं परमाराध्य गुरुदेव जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबके लिए बहुत ही पूजनीय हैं और बड़े ही विद्वान और हम सब के लिए एक प्रणेता है। उनका आज जयंती महोत्सव पिछले 2-3 दिन से मना रहे हैं। हमने उसमें ऐड किया आज का मेडिकल कैंप। उस मेडिकल कैंप में हमने जो फोकस किया वो ऑर्थो और इसके साथ साथ टेस्टिंग, ब्लड टेस्टिंग, क्लिनिकल टेस्टिंग। तो उसमें हमारे चंडीगढ़ के बहुत ही अच्छे सर्जन जो डॉक्टर राघव, ऑर्थो के सर्जन, और इसके साथ ही पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रुति, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया।
हमारे बड़े दीदी परम पूज्य ब्रह्मवादिनी श्री कृष्ण कांता जी महाराज ने सहमति दी, हमें आशीर्वाद दिया और सबसे बड़ी बात उन्होंने अपनी प्रेजेंस दी। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और इसके अतिरिक्त इस कैंपस के अंदर जो लोगों का बोन डेंसिटी टेस्ट हुआ, इसके साथ शुगर टेस्ट हुआ। हालांकि हम जानते हैं कि शुगर लोगों ने खा पी कर करवाई होगी, पर फिर भी स्क्रूटनिंग हो जाती है। इसमें बहुत से हमारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका पता भी नहीं होता कि उनको शुगर है, और उनको पता लग जाता है, वो स्क्रूटनिंग में आ जाते हैं कि भाई उनको शुगर है। तो मेरे विचार से ये गुरुदेव के चरणों में हमारी बहुत बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है, एक हमारी भेंट है उनके श्री चरणों में कि हमने किसी भी माध्यम से, हमारे पास जो भी भगवान ने जैसी भी सामर्थ्य दी है, उसके हिसाब से हमने उनके श्री चरणों में ये छोटी सी भेंट रखी है। डॉक्टर तुलेश मेरे पास ही बैठे हैं, इन्होंने गौण रूप से सारा कुछ जो भी प्रबंध किया इन्होंने किया, और इनके प्रबंधन के अंतर्गत जितने भी डॉक्टर्स आए उन्होंने ऑर्थो के बहुत से पेशेंट्स को देखा, बोन डेंसिटी टेस्ट की। इसके अलावा उन्होंने उनका वो एक स्क्रूटिंग करते हुए उनको एक्सरसाइज भी करवाई, मशीनें लाकर उन्होंने उनको एक्सरसाइज करवाई, और जो भी ऑर्थो का कर सकते थे वो किया है। तो मेरे विचार से हमें बहुत संतुष्टि है। हमारी जितनी दीदियां हैं, जैसे चैतन्य ज्योति दीदी हैं, वो कनाडा से आई, ब्रह्मृता दीदी अबोहर से आए, तो हमारा ये भी सौभाग्य रहा, कुल्लू से हमारे दीदी आए, तो हमारा सौभाग्य रहा कि जितनी दीदियां दूर थे वो सारे जन्मदिन पर एकत्रित होती हैं। तो उन सब के साथ मिलकर हमने गुरुदेव को ये छोटी सी भेंट अर्पित की है। तो गुरुदेव के श्री चरणों में वही स्वीकार करेंगे, हमें इस बात की बहुत ही प्रसन्नता है। जैसा कि पूज्य दीदी जी ने हमें इस कैंप के बारे में तो बताया ही, लेकिन जो गुरु जी का उद्देश्य था वो धर्म के मार्ग पर चले, लोगों को सही रास्ता दिखाया। उसके साथ साथ उन्होंने समाज को स्वस्थ रखने के लिए जगह जगह योगा का प्रसार किया, योगा के ट्रेनिंग कॉलेज भी बने, विश्व भर में चल रहे हैं, और इस तरह हॉस्पिटल भी चल रहे हैं जिसके प्रभारी पूज्य दीदी जी हैं। तो दीदी जी, इस हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, कब ये स्थापित हुआ और यहाँ कौन कौन सी बीमारी का इलाज लोग करवाने आते हैं? ऐसा है जी, ये बेसिकली इसका नाम तो गौतम पटेल आयुर्वेदिक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, क्योंकि गौतम पटेल गुरुजी के जो शिष्य थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। परंतु गुरुदेव की जो बहुत ही निष्ठा थी वो थी योग और आयुर्वेद के प्रति। आयुर्वेद तो हमारा ऋषियों का देन है, और ऋषियों की देन के कारण ही गुरुदेव ने ये हॉस्पिटल शुरू किया था। प्रारंभ में तो हॉस्पिटल ऐसे ही था, मतलब शुरू किया था एक कमरे से, पर धीरे धीरे हमारे डॉक्टर तुलेश गुरुदेव को मिले, इन्होंने पूर्ण अपना समर्पण दिया गुरुदेव को, और ये कॉलेज में बहुत बड़े प्रोफेसर थे, तो इन्होंने हमें सलाह दी कि इसको कन्वर्ट किया जाए पंचकर्म में, और पंचकर्म के द्वारा ही इस हॉस्पिटल को जो है एक नया रूप मिला, एक प्रारूप मिला नया। तो उसके माध्यम से मेरे विचार से 2002 में इस हॉस्पिटल को नया रूप दिया गया, जिसमें हमने एक्सरे मशीन लगाई, और इसके अलावा पंचकर्म का हमने सेटअप किया, लेडीज़ का और जेंट्स का। पंचकर्म जो है वो बेसिकली इसके ऑर्थो से संबंधित, हड्डियों से संबंधित, या जितने भी लाइलाज है उनसे संबंधित ये होता है। पिछले मेरे ख्याल से 25 सालों से इस हॉस्पिटल ने इस प्रकार से मूक रूप से, मौन रूप से, साइलेंट रूप से ऐसे पेशेंट्स को ठीक किया है जो जुड़े हुए आते थे, कुर्सियों पर आते थे, और इस प्रकार से पीजीआई से बड़े दूर दूर से आते थे। और गुरुदेव की कृपा ही कहूँगी, और डॉक्टर साहब के हाथ में इनकी बहुत बड़ी देन है। इनकी 2 स्पेशलिटी जो मैं हमेशा मानती हूँ कि आयुर्वेद में यही नहीं पता लगता कि किस पेशेंट को क्या करना है, तो इन्होंने नब्ज़ के हिसाब से कि पेशेंट की नब्ज़ के अकॉर्डिंगली उसको क्या ट्रीटमेंट चाहिए, जो कि आजकल नहीं होता। लोग क्या करते हैं, आयुर्वेद को भी कन्वर्ट कर देते हैं एलोपैथ में और स्टीरॉइड्स देते हैं। तो मेरे विचार से हमारे हॉस्पिटल की गुरुदेव की कृपा से बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जितने भी पेशेंट्स यहाँ आते हैं वो ऐसे पेशेंट्स हैं जो इवन वर्ल्ड लेवल पर, कनाडा से, अमेरिका से और दूर दूर से, सारे भारत से जो पेशेंट आते हैं वो ऐसे आते हैं जो डॉक्टरों ने मना कर दिया होता है। तो ये आयुर्वेद के हिसाब से उनकी पल्स देखकर, पल्स के अकॉर्डिंगली वातिक है, पैथिक है या कफज है, उसके अकॉर्डिंगली फिर ये पंचकर्म या जो भी ट्रीटमेंट देते हैं। बहुत बड़ी बात है कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर एलोपैथ का बिल्कुल भी के द्वारा इलाज नहीं किया जाता, वो प्योरली हमारे शास्त्रोक्त दवाइयों के माध्यम से
और शास्त्रोक्त पद्धति के माध्यम से इलाज करते हैं। मैं बार बार इनका नाम इसलिए ले रही हूँ कि पिछले 25 सालों से गुरुदेव भी लेते थे। गुरुदेव हमेशा जिस किसी भी पेशेंट को देखते थे वो बोलते थे डॉक्टर उत्तलेश के पास जाओ। तो मेरे विचार से क्रेडिट इनको भी जाता है और मेरे विचार से गुरुदेव का हाथ इनके ऊपर है। मैं चाहूँगी कि एक शब्द ये भी कुछ कहें। जैसा कि हम लोग डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं, पूजा दीदी जी ने बताया कि ये पूर्ण रूप से समर्पित हैं और जो समर्पित हैं वो इलाज भले ही हाथ छू के ही उसको ठीक कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब से हम बातचीत करते हैं कि डॉक्टर साहब किस तरह फील होता है और यहाँ जो आप सेवाएं दे रहे हैं उससे आप कितना संतुष्ट हैं, क्या संतुष्टि मिलती है। डॉक्टर साहब स्वागत है पहले तो विराट दर्शन पे आपका। जय विराट। और अब आप बताइए, इस हॉस्पिटल में आप जब से सेवाएं दे रहे हैं तो कैसा लग रहा है और किस तरह से पेशेंट का आप इलाज कर रहे हैं? हम इस हॉस्पिटल में जो भी सेवाएं कर रहे हैं वो विशेष रूप से ऑर्थो वाले पेशेंट्स और जितना पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं, जितना क्रॉनिक डिजीज़ है, हम उनको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। और जितने हमारे पास पेशेंट्स आते हैं हम उनका डायग्नोसिस आयुर्वेद के आधार पर करते हैं। विशेष बात इस हॉस्पिटल की ये है कि हम एलोपैथी के डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट नहीं करते। हम वात पित्त कफ का डायग्नोसिस बना के उसमें लोगों का आहार विहार ठीक करके, उसका लोगों का रहना सहना ठीक करके, उनको सही मार्गदर्शन दे के उसको एडवाइस दिया जाता है ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो हम अकेला रोग को ठीक नहीं करते, रोगी की चिकित्सा भी करते हैं। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब से बात करके। तो अब हम आगे अगले प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं। आप देखते रहिए विराट दर्शन टीवी। जय विराट। मेडिकल कैंप के उपरांत अस्पताल के स्टाफ व प्रबंधक कमेटी के सदस्यों द्वारा अस्पताल प्रांगण में लोहड़ी का पावन त्योहार बहुत ही श्रद्धा व सद्भावना के साथ मनाया, जिसमें सभी ने अपने अपने पारंपरिक गीत गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। लुकी छुपी सीटी मार दे। दिने राती माइया पे लारे लपे लांदा तू, तेरा मेरा होना नहीं गुजारा। पिंड दे लंबड़दारा पाना में लाल कगरा। जाओ
मम्मी पढ़ना खड़ी हुई है ये बुआ मेरी मम्मी। अच्छा इधर तो आ जाओ। बाद में चाय पंजाबी लगा लेना।